सिंध हुकूमत भी मान गई। ताजिरों से मुज़ाकरात के बाद बड़ा ऐलान, कल से मार्केट्स खोलने का प्लान। सुबह 6 से शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाजत। शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, सिनेमा और तफरीही मकामात भी नहीं खुलेंगे। गेमिंग जोन और कैफे भी बदस्तूर बंद। सूबाई हुकूमत ने जुमा, हफ्ता और इतवार को सेफ डे करार दे दिया। तीनों दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। SOPs जारी। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा जारी। ऐसे में कारोबार की इजाजत देना मुश्किल तरीन फैसला है। हमारे लॉकडाउन से सूरत हाल बेहतर बनाने में मदद मिली। वफाकी हुकूमत रात दुकानें खोलना चाहती थी, हमारे एतराज पर फैसला बदल दिया। मुराद अली शाह। पंजाब में भी कल से कारोबार ओपन। छोटी मार्केट्स खोलने की इजाजत। हजाम और ब्यूटी पार्लर्स भी काम कर सकेंगे। जुमा, हफ्ता और इतवार को बिजनेस नहीं होगा। तमाम शॉपिंग मॉल्स, प्लाजे और तालीमी इदारे बदस्तूर बंद। लॉकडाउन में 31 मई तक तौसील। खैबर पख्तूनख्वा में 4 दिन कारोबार, 3 दिन छुट्टी। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में भी स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। सूबाई हुकूमतों की SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की वार्निंग। लॉकडाउन में नरमी, शहर इक़्तिदार में आज से नए SOPs पर अमल दरामद। करियाना, जनरल स्टोर्स, बेकरी, आटा चक्की, सब्जी की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली। तमाम बड़ी मार्केट्स, हजाम और सैलून मुकम्मल बंद रहेंगे। लॉकडाउन नर्म होते ही कोरोना जोर पकड़ने लगा। अमवात की तादाद 639 हो गई। पहली बार एक ही रोज 1991 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में 29,465 मरीज। पंजाब में 11,093, सिंध में 10,771, खैबर पख्तूनख्वा में 4,509 और बलूचिस्तान में 1,935 अफराद मुतासर। पंजाब में कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की इजाजत। डेप्यूटी कमिश्नर की नामजद खुसूसी कमेटी घर में करंतना का फैसला करेगी। आलमी इदारा सेहत के SOPs को मद्देनजर रखा गया है। उस्मान बुजदार। मरीज तय करदा तरीक़ाकार के तहत टेस्ट कराएगा। कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए। फैयाजुल हसन चौहान। लंबे अरसे के लिए लोगों से उनका रोजगार नहीं छीना जा सकता, लेकिन उसके बावजूद ये भी हमें पता है कि वबा फैल भी रही है, अमवात हो रही हैं और उनमें इजाफा भी हुआ है। इसलिए एहतियात की और एक ऐसे निज़ाम की जो ज़िंदगी का पहिया चलने भी दे और साथ साथ लोगों की हिफाजत भी कर सके, वो उसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। नेशनल कमांड सेंटर की टीम जिस मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं, इन पर जितना भी फ़ख्र किया जा सके वो कम है। बड़े फैसले हो चुके, अब अमल दरामद का वक्त है। लोगों से लंबे अरसे तक रोजगार छीना नहीं जा सकता। पूरा मुल्क बंद करने के बजाय मखसूस इलाकों पर फोकस होगा। जिंदगी का पहिया चलाने के साथ जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। असद उमर की प्रेस ब्रीफिंग। नेशनल कमांड सेंटर की टीम की मेहनत को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का कोरोना से मुतासरा स्पीकर कौमी असम्बली को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। इमरान खान का असद कैसर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। चीनी बहरान रिपोर्ट सामने आने पर अपोजिशन हैरान। माजी में हुक्मरान गलत काम करके उनका दिफा भी करते रहे।
मुल्क की तारीख में पहली बार किसी हुकूमत ने साबित कर दिया कोई भी कानून से बालातर नहीं। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। वजीर आजम महकमा सेहत की तबाही के जिम्मेदार। वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों की मैनेजमेंट का बुरा हाल। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल आरजी इंतजाम पर चल रहा है। अब तक सेक्रेटरी सेहत का तकर्रुर भी नहीं हो सका। मरियम औरंगजेब की तनकीद। कोरोना वायरस की वबा ने आले शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके खानदान के 40 साल इक़्तिदार और खुसूसन पिछले 10 साल जो लगातार ये नाम नहाद खादमे आला जो बरसे इक़्तिदार रहे हैं, इनकी गुड गवर्नेंस की कली खोल के रख दी है। अब मरियम औरंगजेब साहिबा अपने लीडर की खबर लें, उस नाम नहाद खादमे आला शहबाज शरीफ साहब की, कि जो डर और खौफ के साथ बंद कमरे में जनाब छुपे बैठे हुए हैं कि कोरोना वायरस से उनको इतना डर लग रहा है। नून लीगी रहनुमा वावेला मचाकर झूठ को सच साबित करना चाहती हैं। कोरोना ने आले शरीफ के दौरे इक़्तिदार की कलई खोल कर रख दी। पंजाब में वबाई अमराज से निमटने के लिए एक भी अस्पताल नहीं था। फ़ियाज़ुल हसन चौहान का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट और अमले में कोरोना की तस्दीक। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की दोनों ऐवानों के इजलास मुलतवी करने की तजवीज़। मौजूदा सूरत हाल में खतरनाक नताइज सामने आने का खदशा है। सलीम मांडवी वाला का मौक़िफ़। Commander Kulbhushan Jadhav. कुलभूषण केस में भारतीय वकील के हालिया बयानात मुस्तरद। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की पूरी तरह तामील की। भारतीय जासूस को काउंसलर रसाई दी गई। बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की मुकम्मल पासदारी करते हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा। गंदम की कटाई का सीजन। खपत ज्यादा होने से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डीजल की किल्लत। पीएसओ के अलावा तमाम ऑयल कंपनीज के पास स्टॉक खत्म। पार्को रिफाइनरी शट डाउन और दरामद ना करने की वजह से किल्लत हुई। पेट्रोल पंप मालिकान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा उठाने का फैसला। मुल्क की तारीख में पहली बार 2 साल के लिए पेशगी खरीदारी की समरी तैयार। पीएसओ को काउंटर पार्टी बनाने की तजवीज़। वजारत खजाना गारंटी फराहम करेगी। खानेवाल के करीब तलंबा में अफसोसनाक वाकया। मेल सीलिंग केनाल में वैन गिरने से चांबाहा 11 अफराद की लाशें निकाली गईं। एक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। खूनी खेल एक और जान दे गया। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में डोर फिरने से 18 साल नौजवान जांबाहक। गफलत बरतने पर एसएचओ मुअत्तल। वजीर आला उस्मान बुज़दार का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सिंध पर टिड्डी दल की अलगार। खैरपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। किसानों को बड़े नुकसान का सामना। पूरी दुनिया पर कोरोना के वार। आज स्विट्जरलैंड में 193, स्पेन में 143 अफराद हलाक। रूस में 88 और बेल्जियम में 75 जानें चली गईं। 24 घंटे के दौरान ईरान में 51 अमवात। जर्मनी में लॉकडाउन से तंग शहरी सड़कों पर आ गए। मुल्क में जमहूरियत नहीं, एंगेला मर्केल की आमदीयत है। मुजाहिरीन का पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। पुलिस से झड़पों में मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार।
जर्मन मीडिया का चीनी सदर और WHO पर मालूमात छुपाने का इल्जाम। लॉकडाउन खत्म किया तो कोरोना दोबारा फैल सकता है। पाबंदियां हटाने में जल्दबाजी खतरनाक साबित हो सकती है। कैनेडियन वजीर आजम ने खबरदार कर दिया, वायरस की दूसरी लहर मुल्क को दोबारा सख्त लॉकडाउन की तरफ धकेल देगी। जस्टिन ट्रूडो का मौक़िफ़। अमन मुआहिदे पर अमल दरामद। अफगानिस्तान में तालिबान ने मज़ीद 28 कैदी रिहा कर दिए। रिहाई पाने वालों की तादाद 1000 हो गई। लीबिया के दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट पर बागियों का रॉकेट हमला, 6 अफराद मारे गए, 2 तैयारे तबाह, तेल डिपो में आग भड़क उठी।